जवाब दूं, आय बढ़ रही है, लेकिन किसकी आय बढ़ रही है? उन 1 दर्जन लोगों की बढ़ रही है जो हिंदुस्तान के हवाई जहाज, हमारी रेलवे, हमारी तेल कंपनियां, बीमा कंपनियां उनको खरीद रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति चंद लोगों को दी जा रही है, निजीकरण थोक के किया जा रहा है। खान के जो हमारे कोयले के खान थे उनको निजीकरण किया जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा। ये वो बीजेपी है जो स्वदेशी जागरण की बात करती थी, जो निवेश के खिलाफ बात करती थी, आज डिफेंस में हर जगह FDI लेकर आ रहे हैं और चंद लोगों तक सीमित हो गया है आर्थिक जो इनके रोड मैप है भाजपा का। इसलिए लोग समझ गए हैं कि पिछले 7 सालों में करोड़ों परिवार गरीबी रेखा से नीचे आ गए और कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। निजीकरण के 2 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपति के माफ़ कर दिए और किसानों का कर्जा माफ़ मनमोहन सिंह जी ने किया था 72,000 करोड़ रुपए, आपको याद होगा। आज किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं, किसान सड़कों पर है। 1 साल 700 लोग शहीद हो गए, तब मजबूरन जाके उनको अपना वापस करना पड़ा। इन तमाम मुद्दों को पब्लिक देख रही है और ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब लोग समझ गए हैं कि इनका जाना तय है और 2024 के चुनावों के लिए भी मैं समझता हूँ आज जयपुर की राजधानी, हमारी राजधानी की, यहाँ से आवाज़ जाएगी, पूरे देश में फैलेगी और NDA और भाजपा का जो हटने का समय है वो आ गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि केंद्र की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि ये महारैली महंगाई की नहीं, राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की है। राहुल गांधी तो राजनीति में पिछले 15-20 सालों से हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद हैं और उन मोदी सरकार को अगर कोई चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है संसद के अंदर, संसद के बाहर, तो राहुल गांधी कर रहे हैं। इसमें कोई किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाकी दल अपनी भूमिका निभा रहे हैं क्षेत्रीय दल, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जवाबदेही किसी की मांग रहा है तो राहुल गांधी मांग रहे हैं। और आज अगर यहाँ पर आ रहे हैं, प्रियंका जी गांधी आ रही हैं, सोनिया जी यहाँ पर आ रही हैं, तो इसमें सबको खुश होना चाहिए कि जो आक्रामक सरकार बहुमत के दम पर जो लोगों को पीड़ित कर रही थी उनको अकाउंटेबल बनाने का काम कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं। राजस्थान के केंद्रीय नेताओं की बात करें और भाजपा के नेताओं की, तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि राजस्थान तो खुद महंगा प्रदेश है। बिजली, यहाँ वैट की बात करें, तमाम चीज़ें महंगी है, तो रैली राजस्थान से ही क्यों? देखिए, बहुत चतुराई से केंद्र ने क्या किया है, वैट ऐसा होता है जो बढ़ जाता है, राज्य का शेयर और केंद्र का शेयर। इन्होंने क्या किया है, वैट को कम करके सेस बढ़ा दिया। सेस 100% केंद्र सरकार लेती है। 23 लाख करोड़ रुपए केंद्र की सरकार लोगों से लूट चुकी है पेट्रोल डीजल के नाम पर। 23 लाख करोड़, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम था। हम लोगों ने भी वैट को कम किया पेट्रोल डीजल के ऊपर, हम और भी करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा 12,000 करोड़ रुपये तो केंद्र दबाए बैठा है। भाई, पक्षपात आप कर रहे हैं, हमारा पैसा हमको दे ही नहीं रहे हैं, जो स्टेट का शेयर उसको वो हमें मिल नहीं रहा है। बावजूद उसके हम लोगों ने कदम उठाए हैं, लेकिन अल्टीमेटली पेट्रोल डीजल हम तो आयात करते नहीं हैं राजस्थान, वो तो केंद्र सरकार आयात करता है। LPG का सिलेंडर है वो केंद्र सरकार बनाती है। तो ये कह देना कि राजस्थान में महंगाई है, गलत है। देश भर में महंगाई का प्रकोप है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भाजपा की केंद्र की सरकार। लंबे समय बाद केंद्र को अपने दम पर कांग्रेस घेर रही है, अकेले है जो महारैली कर रही है, वरना सहयोगी दल हमेशा साथ रहते थे। इसे आप सुन लीजिए, सहयोगी दल हमारे बहुत महत्वपूर्ण है अपने अपने राज्यों के अंदर, लेकिन देश के अंदर भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती दे सकता है और राजनीतिक पटक नहीं दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। और हम सबका मान सम्मान करते हैं क्योंकि सबको साथ लेके चलना है। यूपीए हमारा बहुत बड़ा गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस का जो महत्व है, कांग्रेस का जो फुटप्रिंट है पूरे देश में, वो सबके सामने है। इसलिए सबको साथ लेकर चलेंगे और 24 में NDA की सरकार को केंद्र से हटाना है, ये भी संकल्प आज इस रैली से निकल कर जाएगा। एक अंतिम सवाल, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है, क्या चर्चा रही? हम मिलते रहते हैं भाई, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सब लोगों को रैली की तैयारियां भी करनी थी। और ये AICC की रैली है, ये किसी 1 या 2 व्यक्तियों के नहीं है, पूरे देश के यहाँ नेता कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि राजस्थान को मौका मिला है, उसको अच्छे ढंग से कैसे हम कर सकते हैं। और पार्टी सरकार में बहुत से काम होते रहते हैं, तो अच्छा लगातार मुलाकात होती है, चर्चा होती रहती है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी कदम। और बाय द वे, पिछले कुछ हफ्तों में जो कदम उठाए हैं संगठन और सरकार ने, वो सही दिशा में सही कदम है। इसका फल आपको देखने को मिलेगा जब 23 के चुनाव होंगे। बिल्कुल। हमारे साथ सचिन पायलट, वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।